हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज स्क्वायर रूट। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 8 का 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्क्वायर रूट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट is the inverse operation of squaring. Okay, square root is the inverse operation of squaring. That means, जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा है, जैसे हमने किया 9 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इस 81 को अगर हम दोबारा से इसी फॉर्म में लेके आए, यानी 81 को अगर हमें इसी फॉर्म में दोबारा से ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इन्वर्स करना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है? ये। ठीक है, इसको हम सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट को हम किससे डिनोट करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 9 का स्क्वायर हमने निकाला, 81 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 81, इसका मतलब कितना आ गया? 9। समझ आया? इनवर्स प्रोसेस हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट 9। इसका, इस लाइन का मतलब यही है कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग। स्क्वायर किया, 81 आ गया। 81 को अगर हमने दोबारा से इसी फॉर्म में चेंज किया है, तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। क्लियर है? आगे हम पढ़ते हैं कि क्या स्क्वायर रूट, सबसे पहले हम एक बार थोड़े 2-4 स्क्वायर रूट और देख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हमारे पास होता था 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर हमने किया था 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही हम कितने भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने 8 का स्क्वायर किया 64, अगर हमें दे दिया है 64, तो हमें क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आ गया? 8। क्लियर है? अब एक चीज है, हम और देखते हैं कि हमारे पास अगर ये दिया गया है कि 9 है, मान लीजिए। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो क्या ये 3 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सॉरी, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए हम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 3। इसको हम जब निकालेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अगर हम 3 को 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तब भी 9 आएगा। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो जब हम 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारे पास -3 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में क्लास 8 का जो हमारा ये चैप्टर है, इस टॉपिक में हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव भी जो होते हैं वो हमारे आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो हम इस क्लास में केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चलिए, अब हम करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इनके फैक्टर्स करके हमें निकालना है। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें उसका स्क्वायर रूट पता होता है, जैसे 144 है, इसका 12 होता है, लेकिन कई बार हमें स्क्वायर रूट नहीं पता। तो हम जो डिफरेंट मेथड्स हमारे होते हैं जिनके थ्रू हम निकाल सकते हैं, उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो पहला मेथड हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम डिवीजन मेथड को भी सीखेंगे।
तो चलिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 256 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स करने होते हैं, तो हम फैक्टर्स के लिए ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हमने एलसीएम जो है वो पहले पढ़ा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना बच्चों को आता ही है, तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें इसका 2 2 का पेयर हमें कर लेना है। 2 डिजिट्स का हमें इनका पेयर बना लेना है, और उन पेयर्स को में से हमें एक ही नंबर लिखना है। जैसे ये 2 का पेयर है, एक ले लिया, फिर इसमें से एक ले लिया, फिर इसमें से एक ले लिया, फिर इसमें से एक ले लिया। इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दिस इज आवर आंसर। यानी 256 हमारा किसका स्क्वायर रूट है? 16 का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। हमने लिया, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर्स कर दिए हमने इसके। फैक्टर्स करने के बाद फिर से वही पेयर बनाइए। एक एक नंबर इसमें से ले लेते हैं। 2 2 2 2 एंड 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। 80 इज अवर आंसर। यानी 6400 का हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा कितना आ गया? 80। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अब हमारा मेथड आएगा डिवीजन मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है, मान लीजिए हमें निकालना है 4096 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हमारे पास डिवीजन मेथड के लिए हम इसको डिवीजन मेथड से के नाम से ही समझ में आ रहा है डिवाइड, ठीक है। लेकिन वो डिवाइड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि इसमें हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे जो नंबर्स आते हैं वो केवल स्क्वायर ही हमें लिखने होते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जब नंबर लिखेंगे, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका हम इस साइड से यानी यूनिट प्लेस से हम इसके 2 2 के पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास काफी बड़ा नंबर है 7 6 5 8 9 7 2 0 0। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास क्या है पहला स्टेप कि हमें सबसे पहले इसके पेयर बनाने पीछे से, यहाँ से, ठीक है। अगर ये 1 बच जाता है तो नो प्रॉब्लम, हमें यहाँ से 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं दोबारा से। तो 4096 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमने यहाँ से हमने इसके 2 2 के पेयर बनाए।
अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो भी हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे वो केवल स्क्वायर ही लिखेंगे। जैसे एक हमें लेना, अगर यहाँ पे सिंगल पेयर है, मान लीजिए हमारा 7 आया था तो हम 7 लेंगे, लेकिन हमारा जो पेयर है वो 40 का पेयर है तो इसको हम एक नंबर ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ही देखना है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर लिखा 25 आ गया, 6 का स्क्वायर लिखा 36 आ गया, 7 का लिखा 49 आ गया, तो ज्यादा हो गया तो हम क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, वो 6 कैसे लिखते हैं, स्क्वायर मतलब 6 into 6, तो एक 6 हम यहाँ लिखेंगे, एक 6 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया 36, वही माइनस करेंगे इसमें से 4 आ गया। ठीक है, अब 4 आने के बाद हमारे पास जो ऊपर और तो बचेगा नहीं, यहाँ तो 0 आ गया, तो हमारा ये जो पेयर बचा है इस पेयर को एज इट इज नीचे उतारेंगे। ठीक है, एक केवल 9 नहीं उतारना, जो हमारा पूरा पेयर है उस पूरे पेयर को हमें नीचे उतारना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा आया है इसका हम डबल करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 6 2 जा 12 हमारा यहाँ पर आ गया। क्या किया हमने, इसका डबल कर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम फिर यहाँ पर जब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ही लेना है, 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया है 4। ठीक है, 4 लिख लिया है, इसको हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 496। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया 4 और 4, यहाँ पर आ गया है हमारा 496, ये कितना आ गया हमारा 0। यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तब तक हम इसको सोल्व करेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी यहाँ पर पूरा सोल्व करने के बाद 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा हमारा 64, यानी 4096 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 64। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास 2304, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो हम ऐसे ही सेम लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर हमारा बन गया, पहले इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब हम देखेंगे कि ये कितने से डिवाइड हो सकता है तो हम केवल स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर हम कितना लिख सकते हैं, 3 का लेंगे तो 9, ठीक है, 4 का लेंगे तो 16 आ गया, 5 का ज्यादा आ गया, केवल मैं समझाने के लिए इतना बोल रही हूँ, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 5 इससे ज्यादा हो गया तो हम 4 का लिखेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ गया, यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 04, इस नंबर का डबल करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि ये कितने पर जा सकता है, तो हम अब लिखेंगे यहाँ पर 7 लिया तो ये कम रह जाएगा, हम लिखेंगे 8। ठीक है, और 8 यहाँ पर, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने ये यहाँ लिखा था तो वो सेम यहाँ लिखा, 8 लिखा है तो 8 यहाँ लिखा। मतलब क्या होता है कि हम स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर में 2 नंबर होते हैं ऐसे, तो एक को यहाँ लिखना है, एक को ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 704, इसको माइनस किया तो आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ गया 48। क्लियर है? तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।